ये सर्दी की धूप भी कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है, और हम सोचते ही रह जाते हैं कि थोड़ी धूप सेक ले इस कड़कती हुई ठंड में, काम का वगैरह करके फ्री होकर कि धूप में बैठ जाए। बट काम है कि ख़त्म ही नहीं होते हैं और धूप भी चली जाती है तब तक। और इस ठंड के मौसम में आपका दिन कैसा बीत रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज मैं किचन का नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इस विंटर में नाइट रूटीन कैसा मेरा चल रहा है, चलिए मैं आपके साथ आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो लगभग 6:30 या 7 बज रहे थे। मूंगफली मैंने शाम के टाइम चाय के साथ तली थी, मूंगफली मखाना को। तो क्या हुआ कि मूंगफली में मुझे थोड़ी थोड़ी मूंगफलियाँ ख़राब होती दिख रही थी, तो उनको छांट कर मैंने थोड़ा सोचा कि फ्राई कर लेते हैं, उसको ड्राई रोस्ट ही कर लेते हैं जिससे कि मूंगफलियाँ ख़राब ना हो। तो हल्का सा मैं ड्राई रोस्ट करके ही रख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके छोटी सी कढ़ाई में। तो फटाफट उसे ड्राई रोस्ट करके रख लूँगी। और चाय वगैरह ठंड में बहुत मज़ा आता है चाय वगैरह पीने में। जितनी बार चाय मिले उतनी बार पी लिया जाए, बट क्या होता है ना, चाय वगैरह ज़्यादा पीने से भी प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए मैं 2 ही बार पीती हूँ चाय, और ज़्यादा होता है तो बस 3 बार। वैसे तो 2 ही बार हमेशा पीती हूँ, 3 बार तो बहुत कम ही होता है। तो बस मूंगफली मखाना मैंने तल के रखे हुए थे कढ़ाई में, आपने देख ही रखा है। तो बस उसको भी मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि उसमें अभी सब्जियाँ बनानी है मुझे। तो फटाफट वो सब हटा रही हूँ। और मूंगफली भी मेरी ड्राई रोस्ट हो गई है, और वो कढ़ाई मेरी गर्म थी तो उसमें मैंने घी का कैन रख दिया है जिससे कि वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में आ जाए और मैं उसे जो डेली यूज़ के कंटेनर है उसमें मैं फ़िल कर सकूं। और मैं देसी घी घर में ही बनाती हूँ। गाय का दूध आता है तो उसी की मलाई निकलती है, मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, उसी से मैंने बनाया है घी घर पर ही। तो बस उधर घी पिघल रहा है और मूंगफली भी ड्राई रोस्ट हो गई थी। तो मैं यहाँ पर बस फटाफट सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज लहसुन वगैरह पील कर रही हूँ, छील कर रख रही हूँ, उसे वॉश भी कर लूँगी क्योंकि मसाले पीसने हैं। और सब्ज़ी में बन रहा है पालक पनीर की सब्ज़ी। पालक वगैरह मैंने पहले ही आया था मेरे पास पालक, तो उसको मैंने अच्छे से बॉयल करके पीस कर रख लिया था। तो प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है, और साथ ही साथ यहाँ पर पनीर को मैंने कट कर लिया है फ्राई करने के लिए। तो फटाफट पनीर को फ्राई कर लूँगी। और पालक जैसे मैंने बताया कि पेस्ट मैंने पहले से ही बना कर रखा था, बस पनीर के आने की वेट थी कि पनीर आ जाए किसी दिन तो बस पालक पनीर मैं बना लूँ। क्योंकि पालक ऐसे रख दो ना तो ख़राब होने लगती है, तो बस इसी वजह से मैंने पालक को तोड़कर उसे बॉयल करके अच्छे से पेस्ट बनाकर रख लिया था कि हाँ पनीर आएगी बस 1-2 दिन में तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी फटाफट। तो पनीर मैंने आज मंगा लिया था फाइनली, तो आज पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और तेज़ पत्ता जो था वो ख़त्म हो गया था कंटेनर से, तो जो कंटेनर था मैंने उसे वॉश कर दिया था। और मैं टिन के कंटेनर को यूज़ करती हूँ तेज़ पत्ता को रखने के लिए, और वो भी मैंने DIY किया था। जो कंटेनर्स मिलते नहीं हैं रसगुल्ले वगैरह में, तो वही वाला कंटेनर था, उसी को मैंने पेंट करके उसका यूज़ किया है। लाल मिर्च को रखने के लिए जो सूखी वाली रहती है, और तेज़ पत्ते को रखने के लिए मैंने उसी कंटेनर का यूज़ किया है, और काफ़ी अच्छे से स्टोर रहता है। और ये मेरे पास एक लीड पड़ी हुई थी, जो मैंने ग्लास का कंटेनर 3 का सेट लिया था, बट कंटेनर टूट गया था तो लीड रह गई थी, तो मैंने उसको अच्छे से उसमें यूज़ कर लिया है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। और सेकंड कंटेनर मैंने दिखाया उसमें मैंने रखा था लाल मिर्च, और यहाँ पर बस सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। तो तेज़ पत्ता और लाल मिर्च को डाल दिया है, साथ में जीरा और मेथी हींग जाएगा तड़के में। तो बस उसको हल्का सा चटकने दूँगी जीरे को, और फिर उसके बाद डाल दूँगी पेस्ट को जो मैं बना के रखी हूँ अदरक लहसुन और प्याज का। तो पेस्ट ऐड करने के बाद टमाटर भी पीस लूँगी। एक टमाटर बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया था अच्छे से।
तो प्याज अदरक का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा उसको फ्राई करने के बाद, मतलब अच्छे से तो भुनता नहीं है, तभी मैंने मसाला ऐड कर दिया है। जो भी ड्राई मसाले थे वो ऐड कर दिए हैं थोड़े थोड़े। और ये एक पैकेट मैंने राजेश का सब्ज़ी मसाला डाल दिया है और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी इस मसाले को ऐड करने पर, बहुत ही यम्मी बनी थी। अब मसाले को अच्छे से भूनना है और यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी पकने के लिए अच्छे से, नमक ऐड करके। और धीमे धीमे जब मीडियम आंच पे पकता है मसाला तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो जाता है मसालों में से। तो बस यहाँ पर फटाफट अब टमाटर कट करके पीसने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पर मसाले को टमाटर को पीस लूँगी अच्छे से। और जो भी सामान निकाला था, तेज़पत्ता वगैरह थोड़ा बच गया था तो उसको मैंने उसी बॉक्स में करके रख दिया है। तो मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है धीमे धीमे करके। और यहाँ पर बस चावल को वॉश करके रखना था। चावल मैं पहले से भिगो के रख देती हूँ आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए, जिससे कि अच्छे से चावल खिले खिले बने। तो फटाफट यहाँ पर चावल को वॉश करके मैं रख दूँगी इंडक्शन पर और 2 सीटी आने पर बंद कर दूँगी फटाक से। तो जैसा कि मैंने कहा, घी मैंने थोड़ा सा पिघलने के लिए रखा था तो वो पिघल गया था, तो मैंने उसे उस कंटेनर में जो डेली यूज़ होता है उसमें मैंने भर दिया है। और अब मैं यहाँ पर देखिए मैंने पालक वगैरह की प्योरी ऐड कर दी थी और पक गया था वो भी अच्छे से। तो फिर मैंने यहाँ पर पनीर को ऐड कर दिया है। और मसाले और पालक जब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं, तभी अच्छा फ्लेवर आता है। तो जब तक पालक को अच्छे से 10 मिनट तक पकाएंगे नहीं, तब तक अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो बस उसको पकाने के बाद ही यहाँ पर मैंने पनीर और पानी को ऐड कर दिया है, जितनी भी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। तो बस सब्ज़ी को साइड में रख कर एक साइड मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दी हूँ। और आटा मैंने लगा लिया था, तो फटाफट बस रोटियाँ बनानी हैं अब। तो जब सर्दियाँ रहती हैं तो गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। और फटाफट मैं यहाँ पर रोटियाँ बनाकर सबको सर्व कर दूँगी खाने के लिए, क्योंकि गरम गरम रोटियाँ खाने में मज़ा आता है। और घी बढ़िया लगाकर, देसी घी, तब दे रोटियाँ खाओ तो और भी अच्छा लगता है। और कहते हैं ना, ठंड में घी वगैरह खाना भी चाहिए, अच्छा रहता है। और घर का बना घी हो तो और भी मतलब सेहतमंद रहता है। तो बस गर्मा गर्म रोटियों पर घी लगाकर खाइए और मज़े लीजिए इन सर्दियों के। तो जैसा कि विंटर में गर्मा गर्म खाना अच्छा होता है, तो हस्बैंड आ गए थे तो उनकी थाली मैंने लगा दी थी। और चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। लास्ट में मैंने धनिया पत्ता उसमें ऐड कर दिया था। और ये रही घी लगी गर्मा गर्म रोटियाँ।
और सैलड में रहेगा प्याज। और आइए आप भी हमारे डिनर को एंजॉय कर लीजिए साथ में। तो ये रहा यमी सा डिनर, बहुत ही यमी सब्ज़ी बनी थी। आप भी ज़रूर इस तरह बना कर देखिएगा। और बस खाना वगैरह हो गया था डन। तो बस यहाँ पर आ गई थी, अब किचन क्लीनिंग की बारी थी और बर्तनों को वॉश करने की बारी थी। तो फटाफट जो भी बचे हुए खाने थे उनको खाली किया दूसरे बर्तनों में, और बर्तनों को वॉश करने के लिए रख दूँगी सिंक में। और यहाँ पर पानी भी मुझे गर्म करना था, क्योंकि हस्बैंड के लिए रखती हूँ। और वैसे भी ठंड में गर्म पानी पीना चाहिए, तो पानी को गर्म करके बॉटल में फिल करके रख दूँगी। रात में जिसको भी प्यास लगेगी वो पी लेगा आराम से। तो बस पानी गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने जो गैस चूल्हा था उसको क्लीन किया, इंडक्शन क्लीन किया, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया, और जो टाइल्स रहती है उसको भी मैं डेली ही वाइप करती हूँ, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे रात के डिनर के बाद हो। तो 2-3 बार किचन अच्छे से क्लीन होता ही होता है। तो बस अच्छे से इसको क्लीन करने के बाद बर्तनों को लगाने की बारी आ गई थी। तो जो भी मैंने बर्तन पहले वॉश करके रखे थे उसको मैं सेट कर दूंगी, फिर बास्केट खाली हो जाएगी। तो जो भी बर्तन अभी सिंक में पड़े हुए हैं उन्हें मैं वॉश करके रख दूंगी। और ठंड में पानी बहुत ही ठंडा रहता है, आप तो जानते ही होंगे। गीज़र जिनके यहाँ लगा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। गीज़र मेरे यहाँ लगा है बट किचन में कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है थोड़ी। बट एक बार पानी में हाथ चला जाता है ठंडा, तो नॉर्मल लगने लगता है फिर। तो बस फटाफट यहाँ पर बर्तनों को वॉश करना है। तो बर्तनों को वॉश करने के बाद काम तो डन ही हो जाता है किचन का। बस बच्चों को दूध वगैरह देना रहता है, वो मैं कभी पीते हैं कभी नहीं। जैसे हैवी खाना हो जाता है या फिर पेट भर बच्चों ने खा लिया है तो दूध नहीं लेते हैं कभी कभी। बट ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनको मैं दे देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर बर्तनों को वॉश करने की पारी आ गई थी। तो थोड़े से ही बर्तन थे, फटाफट बर्तनों को वॉश करके रखना है। और जो भी खाया हुआ बर्तन था वो था, और जो खाली किए बर्तन थे, बड़े बर्तन थे, वो थे बस। तो बस फटाफट बर्तनों को वॉश करके यहाँ पर काम डन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थाली में मैंने मूंगफली रख दी थी ठंडी होने के लिए। ठंडी तो हो गई बट कंटेनर अभी सूखा नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। सोचा कि रात भर अच्छे से सूखने देती हूँ, क्योंकि हल्का सा भी पानी रहेगा तो वो बाद में फिर मूंगफली को ख़राब करने में काम दे जाएगा। इसी वजह से मैंने अभी मूंगफली को ऐसे ही छोड़ दिया है। और सुबह मैं इसे फिल कर दूंगी कंटेनर में अच्छे से वाइप करके। और धूप निकलेगी तो धूप भी दिखा दूंगी कंटेनर को, तो अच्छा हो जाएगा और भी। बट इस समय मौसम ऐसा चल रहा है ना कि धूप कभी निकल रही है कभी नहीं, और निकलती भी है तो थोड़ी देर के लिए ही निकलती है, तो समझ में नहीं आता है कब रखना है कब नहीं। तो बस यहाँ पर देखिए रोटी के डिब्बे में मैं जो कपड़ा लगाती हूँ ना उसको भी वॉश करके फटाफट यहीं पर रख देती हूँ। उसको मैं बाथरूम में नहीं ले जाती हूँ वॉश करने के लिए। तो बस यहीं पर वॉश करके अच्छे से रख दिया है। और सिंक को मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी अब। और सिंक को क्लीन करने के लिए ज़्यादा कुछ एफ़र्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली सिंक को क्लीन करते रहो तो ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है। बस विम सोप लेती हूँ, विम बार लेती हूँ स्क्रब में, और अच्छे से स्क्रबिंग करके सिंक को क्लीन कर देती हूँ। और उसके आसपास के टाइल्स को भी क्लीन कर देती हूँ। टैप गंदी रहती है तो उस पर भी एक बार स्क्रब लगा देती हूँ, जिससे कि अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसको वॉश करने के लिए मेरे जो आरओ से मतलब वेस्टेज वाटर निकलते हैं ना उसका यूज़ करती हूँ। आरओ का जो वेस्ट वाटर निकलता रहता है ना, तो उसको आप वेस्ट होने मत दीजिए। उसे आप किसी ना किसी चीज़ में रिफ़िल मतलब भर के कुछ भी रख दीजिए, बर्तन रख दीजिए, उसमें आप भर के उसका किसी ना किसी तरह यूज़ कर लिया करिए, क्योंकि पानी ऐसे वेस्ट होना अच्छी बात नहीं होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा किचन क्लीनिंग का काम डन हो गया है, और नाइट का काम ये डन हो गया है। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।